नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत सर पीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, सबसे पहले मेरे वीडियो पाने के लिए आप राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश के इस सेशन में मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के आया हूं और इसमें हम जो 15 क्वेश्चन को यहां पर डील करेंगे और वन बाय वन आपको जवाब देना है। तो आपकी स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन। A doctor who specializes in the disease of the eye, ophthalmologist, optimist, optician, ऑर्थोडंटिस्ट। बताइएगा इस क्या होगा, बताइएगा इस क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा डॉक्टर जो आंख का विशेषज्ञ होता है उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड देंगे, बताइए कौन सा वर्ड देंगे। तो अगर हम बात करें नेत्र रोग विशेषज्ञ जो होता है उसके लिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये होता है नेत्र विशेषज्ञ। अगर हम गाइस बात करें कि ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, तो ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी होता है। क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी। अगर हम बात करें कि ऑप्टिशियन माने क्या होता है, अगर हम बात करें कि ऑप्टिशियन माने क्या होता है, तो ऑप्टिशियन माने होता है चश्मा बनाने वाला। क्या होता है? चश्मा बनाने वाला ऑप्टिशियन होता है। अगर हम आगे बात करें अगले वर्ड्स पे, ऑर्थोडंटिस्ट मीन्स क्या होता है, तो ऑर्थोडंटिस्ट जो होता है गाइस उससे हम कह सकते हैं दंत संशोधक, मतलब जो दांत में संशोधन करता है, दंत संशोधक हम कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत संशोधक। ओके, ये सफर क्लियर हो गया। चलते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं। बताइए, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऐसी औषधि जो हर रोग में काम करती है। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, नार्कोटिस्ट या पेनाइसिया। चलिए बताइए विच वन इज करेक्ट। तो आपका जो जवाब आया कि सर यहाँ पर तो पेनाइसिया होना चाहिए। और पेनाइसिया का अगर हम मतलब समझें तो होता क्या है, ऐसी दवा जो हर रोग में काम करती है उसे पेनाइसिया के नाम से जानते हैं, या उससे बोलें तो रामबाण दवा भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो शेष हमारे पास बच रहे हैं वर्ड्स उसको समझते हैं। एंटीसेप्टिक की अगर बात करें तो जो एंटीसेप्टिक होता है रोगाणु रोधक होता है। क्या होता है? रोगाणु रोधक होता है। एंटीसेप्टिक मीन्स होता है रोगाणु रोधक। अगर हम दूसरे वर्ड्स की बात करें तो दूसरा वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक माने होता है प्रतिजैविक। क्या होता है? प्रतिजैविक होता है। अगर हम अगले वर्ड्स की बात करें, हर वर्ड्स पे फोकस करिएगा। अगर हम नारकोटिक की बात करें कि नारकोटिक मीन्स क्या होता है, तो नारकोटिक माने होता है नींद लाने वाली दवा। क्या होता है? नींद लाने वाली दवा। नींद लाने वाली दवा होता है नारकोटिक। ये सफर क्लियर हो गया। और पेनाइसिया को हमने कहा कि पेनाइसिया को हिंदी में क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं रामबाण दवा। क्या कह सकते हैं? रामबाण दवा के नाम से हम जानते हैं। तो ये चीज कंफर्म हो गया। तो वन बाय वन पूरा हम डिस्कशन भी यहां पर कर दिया करेंगे। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। एसिडी फर्टाइल प्लेस इन द डिजर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? ओएसिस, माउटल, ऑर्चार्ड, गार्डन। तो चलिए बताइए गाइस, इसमें से कौन सा, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है रेगिस्तान में अथवा मरुस्थल के बीच जो भूमि होती है उसे किस नाम से जानते हैं, उससे हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होता है। और यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आइसिस माने होता है हरित भूमि। क्या होता है? हरित भूमि होता है बेटा। क्या होता है? हरित भूमि। फिर आगे हम समझने की कोशिश करते हैं माउटेल मीन्स क्या होता है। अगर हम बात करें कि मोटेल मीन्स क्या होता है, तो मोटेल मीन्स होता है
मोटर कार से यात्रा करने वाले के लिए होटल या सराय हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सराय। 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। आगे जब नए वर्ड्स को हम समझते हैं, ऑर्चार्ड मीन्स क्या होता है आपको पता होगा, बगीचा होता है। गार्डन मीन्स क्या होता है तो आप जानते हैं, बगीचा होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपका था फर्स्ट क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन हमारे सामने आया 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ऐसी वह स्थान जहां पर मधुमक्खियों का रख रखाव किया जाता है, बताइएगा जिसे किस नाम से जानते हैं? अपायरी, नर्सरी, अवियरी, कैनल। चलिए बताइए, इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है अपायरी। अपायरी हमारा सही होता है, मधुमक्षिशाला कहलाता है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन पे बात करें नर्सरी क्या होता है तो पौधा घर होता है। नर्सरी की बात करें तो ये जो होता है पौधा घर होता है। अगर हम बात करें कि अवेरी मीन्स क्या होता है, तो अवियरी माने होता है पक्षीशाला होता है, मतलब बर्ड्स जहाँ पर रहती है। ध्यान दीजिएगा, पक्षीशाला होता है, पक्षीशाला। अगर अगला हम वर्ड पे बात करें कैनल क्या होता है, कैनल में क्या होता है? कुत्ते का घर होता है। जो कैनल होता है बेटा वो क्या होता है? कुत्ते का घर होता है। ओके, ये चीज कंफर्म हो गया। अगले क्वेश्चन को ये लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। आपसे पूछा जा रहा है ऐसी वस्तु अथवा प्रथा जो वर्तमान में प्रचलित न हो। ठीक है ना, मतलब ऐसी प्रथा, या अगर हम समझने की कोशिश करें ऐसी वस्तु जो वर्तमान में प्रचलित न हो। इल्यूजन, इलीगल, एब्सोल्यूट, हिस्टोरिक। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, वो गाइस होगा सी। वो गाइस करेक्ट होता है सी। और सी को समझने की कोशिश करते हैं कि एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है। यहाँ पर आप ई कर लीजिएगा, यहाँ पर एब्सोल्यूट कर लीजिएगा, यहाँ पर ई होगा। तो हमने ये समझा कि इल्यूजन माने तो होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम होता है। अगर हम बात करें इलीगल मीन्स क्या होता है? अवैध होता है। इलीगल मीन्स क्या होता है? तो अवैध होता है। अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट माने क्या होता है तो हमने क्या बताया? एब्सोल्यूट माने होता है मनसुख होता है या पुरानी चाल का। जो चीज़ पुराना होता है उसे एब्सोल्यूट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। और हिस्टोरिक मीन्स अगर हम समझें तो ऐतिहासिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हुआ था, आपने समझा था कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है। इस पढ़ने पढ़ाने के सफर को आगे लेते हैं और आपकी स्क्रीन पे रहा 6 क्वेश्चन। अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि कानून की रक्षा से वंचित या रहित करना, गैर कानूनी घोषित करना। मतलब तो गैर कानूनी घोषित करने के लिए जो ऑप्शन सबसे करेक्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है वो आउटला, जो नियम कानून ना मानता हो। ठीक है, नियम के विरुद्ध हो, कानून के बाहर हो। अब यहाँ पर अगले सफर को हम देखते हैं। जो अगला वर्ड्स हमारे सामने है इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है? तो होता है अप्रवासी। क्या होता है? अप्रवासी होता है। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि आउटकास्ट माने क्या होता है, तो जाति या हम समझें बहिष्कृत होता है। और अर्फन माने अगर हम समझने की कोशिश करें तो होता है अनाथ, जिसका कोई ना हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए। अ प्लेस ऑफ शेल्टर ऑफ शिप्स। ऐसी जगह जहां पोत को रखा जाता है, मतलब पोतों का आश्रय स्थल या पोताश्रय बंदरगाह कहलाता है। अब बंदरगाह को हम इंग्लिश में किस वर्ड से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे? अब बंदरगाह को इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम क्या देंगे? तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, हार्बर मीन्स होगा बंदरगाह। लेकिन अगर हेलीपैड की बात करें, हेलीपैड पे क्या होता है? तो हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर के लिए होता है। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट माने होता है पोत द्वार होता है। और अगर हम समझने की कोशिश करें कि बैरक क्या होता है, बैरक में तो सेना रहती है। बैरक में कौन रहता है? बैरक में सेना रहती है। क्या रहती है? सेना। तो इसका ओवरऑल अगर आपने समझा तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और आपके स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 8। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, ऐसा स्थान जहां पर सैनिक रहते हैं। शाबाश, आपका जवाब है अक्सर बैरक होता है, बैरक्स होता है। चलिए बैरक्स होता है बाकी, लेकिन टैंक मीन्स क्या होता है बताइए। टैंक किसे कहेंगे? टैंक माने तालाब हो जाएगा। टैंक मीन्स हम बोलते हैं तालाब। क्या बोलते हैं? तालाब। अगर हम बात करें कि शैक्स मीन्स क्या होता है, शैक्स तो झोपड़ी होता है। क्या होता है? झोपड़ी, झोपड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झोपड़ी। अगर हम आगे बात करें ऑर्डिनेंस डिपोट मीन्स क्या होता है? डिपोट मीन्स तो तोप खाना होता है। क्या होता है? तोप खाना, ऑर्डिनेंस डिपोट्स। तो ये सफ़र क्लियर हुआ और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है और आपको जवाब देना है। अ पर्सन स्टोरी पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड। आपसे ये पूछा जा रहा है, कि सर्वप्रथम हस्तलिखित कागजात या दस्तावेज, कहानी, कविता को इंग्लिश में किस नाम से हम जानते हैं? को हम क्या सकते हैं? हैंडक्राफ्ट कर सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, या अगर समझने की कोशिश करें तो हैंडीवर्क या थेसिस। बताइए। तो जब हमने इसे समझने की कोशिश की तो जो ऑप्शन आया हस्तलिखित होता है मैन्युस्क्रिप्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? हाथों से लिखी हुई किताबें होती थी, तो वो क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। आपसे यही पूछा गया था, पर्सन स्टोरी पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय द हैंड। जब सर्वप्रथम हस्तलिखित कागज या दस्तावेज, कहानी, कविता, अगर उससे हम समझने की कोशिश करें तो पांडुलिपि, हस्तलिपि, हस्तलेख, हाथ से लिखी हुई कविता, कागज या पुस्तक कहलाती है, तो उससे हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब अगर आप सोचेंगे, आप समझने की कोशिश करें कि हैंडी क्राफ्ट क्या होता है, तो दस्तकारी होता है। मतलब क्या होता है? शिल्प कर्म होता है। ठीक है, हस्तशिल्प होता है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, तो इसे समझने की कोशिश किया तो होता है कारीगरी। क्या होता है? कारीगरी होता है। ठीक है, अगर अगले हम वर्ड्स को देखें तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, हस्तलेखन, हाथ से लिखा हुआ। अब हैंडी वर्क मीन्स अगर हमने समझा तो होता है शिल्प कर्म, हैंडी वर्क मीन्स होता है। और थेसिस मीन्स हमने समझने की कोशिश की तो थेसिस माने होता है प्रसंग। क्या होता है? प्रसंग होता है। ओके, तो ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे लेते हैं और क्वेश्चन नंबर ये रहा 10। आपसे कहा जा रहा कि एन एक्शन आर इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इंपॉर्टेंट वन एंड फॉर्म्स एन इंट्रोडक्शन टू इट। इसको समझने की कोशिश करिए। घटना जो किसी अधिक महत्वपूर्ण भावी घटना की प्रस्तावना के रूप में घटित होती है, उसे किस नाम से हम जानते हैं? एक्शन और इवेंट मतलब ऐसी घटना दैट हैपेंस बिफोर, जो पहले घटित हुई होती है, एन इम्पॉर्टेंट वन, एक महत्वपूर्ण घटना से पहले, तो उससे जो हम फॉरवर्ड कहेंगे, प्रेडिसेसर कहेंगे, प्रेफिक्स कहेंगे या प्रेलूड कहेंगे, तो उसे हम प्रेलूड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेलूड। और प्रेलूड माने होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। प्रेलूड माने होता है प्रस्तावना। अब जो है आप इसे अच्छे समझ लीजिए। घटना जो किसी अधिक महत्वपूर्ण भावी घटना की प्रस्तावना के रूप में घटित होती है, उसे प्रेलूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेलूड। अब अगर हम समझने की कोशिश करें प्रेफिक्स क्या होता है, तो प्रेफिक्स होता है उपपद। क्या होता है? उपपद, जिसे बोलते हैं उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, तो उपसर्ग हो गया। प्रेफिक्स जो होता है हमारा उपपद होता है, या उससे समझने की कोशिश करें उपाधि, उपसर्ग। अब हम दूसरे वर्ड्स को देखते हैं। प्रेडिसेसर मीन्स क्या होता है, तो प्रेडिसेसर जो होता है पूर्वज होता है। क्या हम समझते हैं बेटा? पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज होता है। फिर हमने समझने की कोशिश की कि फॉरवर्ड क्या होता है, तो फॉरवर्ड माने भी होता है भूमिका। क्या होता है? भूमिका। भूमिका होता है। यहाँ तक का सफ़र क्लियर है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड। कहा जा रहा है वह स्थान जहाँ से खगोलीय पर्यवेक्षक अथवा निरीक्षण किया जाता है, उससे हम किस नाम से जानते हैं? लेबोरेटरी होता है।
या ऑब्जर्वेटरी होता है, एस्ट्रोलिब्रे होता है या एस्ट्रोफेरी होता है? बताइए। तो जब हमने समझने की कोशिश की कि वह स्थान जहाँ से खगोलीय पर्यवेक्षक अथवा निरीक्षण किया जाता है तो उसे हम ऑब्जर्वेटरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑब्जर्वेटरी। अब ऑब्जर्वेटरी क्या होता है अगर हम समझने की कोशिश करें तो होता है खगोलीय घटनाओं के निरीक्षण के लिए भवन या मेधशाला। क्या होता है? वेधशाला। क्या होता है? वेधशाला। वेधशाला हो गया। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेबोरेटरी में क्या करते हैं? लेबोरेटरी में तो हमारा होता है, क्या होता है? शाबाश, प्रयोगशाला होती है, रसायन की जांच का घर होता है। और एस्ट्रो, एक वर्ड हमारे सामने आ रहा है, एस्ट्रोलिब्री। एस्ट्रोलिब्री में होता है खगोल पुस्तकालय। ठीक है, क्या होता है? खगोल पुस्तकालय होता है। अब यहाँ पर बेटा आपने समझने की कोशिश की, एस्ट्रोफेरी जो होता है खगोल पुस्तकालय होता है, लेबोरेटरी जो होता है वो होता है हमारा प्रयोगशाला होता है जिसमें रसायन की। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। An author's handwritten or typed text submitted for publication, pamphlet, manuscript, papyrus या रेप्लिका। तो जब हमने समझने की कोशिश की तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आया कि पैम्फलेट क्या होता है। सबको पहले समझ लीजिए। यहाँ पर जब हिंदी हमने समझने की कोशिश की तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि लेखक का हस्तलिखित अथवा टंकित टाइप्ड पाठ्य भाग टेक्स्ट को जो प्रकाशन पब्लिकेशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। मतलब उससे मैन्युस्क्रिप्ट हम जानते हैं हस्तलिपि, पांडुलिपि, हस्तलेख कहलाता है। लेकिन अगर पैम्फलेट की हम बात करें कि पैम्फलेट क्या होता है तो पैम्फलेट को हम बोलते हैं प्रचार पुस्तिका या छोटी पुस्तक। और जब हमने समझने की कोशिश की कि पाइपिरस क्या होता है तो पाइपिरस माने होता है भोजपत्र। क्या होता है? भोजपत्र होता है, श्रीपत्र होता है। और जो हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पे है रिप्लिका, क्या है? रिप्लिका। तो रिप्लिका मीन्स होता है प्रतिचित्र होता है। क्या होता है? प्रतिचित्र। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ वो हुआ बी, मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ वो हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपकी स्क्रीन पर आ क्वेश्चन नंबर 13। आप पोजीशन और एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनेकर, टेनर, वाइट कॉलर जॉब या मोनार्ची। तो आपका जवाब आया, बहुत अच्छा आपका जवाब आया। बताइए कि मतलब ऐसा स्थान जहां पर बिना काम के जो है आपको वेतन मिलता है। क्या कहा जा रहा है? ऐसा कार्यालय अथवा पद जहां कार्य कुछ न करना पड़े परंतु वेतन सर्वाधिक मिले, तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं? तो आपका जवाब आया कि सर ऑप्शन ए करेक्ट होता है, सिनेकर। और सिनेकर मीन्स होता क्या है? आराम की नौकरी, दायित्वहीन पद होता है। जब हमने आगे समझने की कोशिश की टेनर क्या होता है, टेनर को जब हम समझेंगे तो एक बात समझ में आया कि टेनर मीन्स होता है पदावधि या होता है स्वामित्व। क्या होता है? स्वामित्व। अब आगे जब समझने की कोशिश की कि वाइट कॉलर जॉब मीन्स क्या होता है? वाइट कॉलर जॉब मीन्स होता है सफ़ेद पोस्ट नौकरी। क्या होता है? सफ़ेद पोस्ट नौकरी। और जब आगे समझने की कोशिश की मोनार्ची माने क्या होता है तो एकाधिपत्य होता है, राज्य राष्ट्र हो सकता है या एक राजतंत्र, एक राजा का शासन हो जाएगा। तो ये बात जब क्लियर हो गई तो चलते हैं अगले सफर में। ये रहा क्वेश्चन 14। अ पार्टनर इज क्राइम, एलिबी, हेल्पर, एक्कम्प्लिस, असिस्टेंट। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन आया सर अकम्प्लिस। क्या हो गया? अकम्प्लिस हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15। अ जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन किस नाम से हम जानेंगे? आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक रूप से दिया जाने वाला क्षमादान
सार्वजनिक रूप से दिया जाने वाला क्षमादान सर्व क्षमा, अपराध क्षमा, प्राण क्षमा कहलाता है। अन्य शब्दों में बताइए क्या कहलाता है, बताइए गाइस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, एमनेस्टी। एमनेस्टी माने होता है राज क्षमा। क्या होता है, राज क्षमा। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग क्लियर करते हैं उस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में। एमेनिसिपेशन माने अगर हमने समझने की कोशिश की तो निर्वाण होता है, या दासत्व तो मुक्ति होता है। और ग्रेटिफिकेशन माने जब समझने की कोशिश की, ग्रेटिफिकेशन तो होता है तृप्ति, परितोषण होता है। और एक वर्ड बड़ा ही अच्छा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बेनिडिक्शन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो बेनिडिक्शन माने क्या होता है, आशीर्वाद होता है। इसे समझ लीजिए क्या होता है, आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है बेनिडिक्शन माने। तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ था, जो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ था एमनेस्टी। और एमनेस्टी माने होता है राज क्षमा, सर्व क्षमा। तो इस पढ़ने पढ़ाने के सफ़र में हमने आज 15 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर कराया। और आई होप दैट कि आपको पूरा क्लियर आ रहा होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले मेरे वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।